देखिए, कुछ कहानियां ना कागज पर नहीं लिखी जाती, वो सीधा करोड़ों दिलों पर लिखी जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही नाम की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जो मैदान पर आता तो था एक खिलाड़ी बनकर, पर बन जाता था 1 अरब लोगों की धड़कन। जी हाँ, ये कहानी है सचिन तेंदुलकर की। हर बड़ी कहानी की शुरुआत, पता है, एक बहुत ही मामूली पल से होती है। ये सिर्फ एक बच्चे का बल्ले से मिलना नहीं था। ये तो ऐसा था मानो किस्मत खुद अपने सबसे बड़े योद्धा को चुन रही हो। एक ऐसी कहानी का जन्म हो रहा था जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देनी थी। कहते हैं ना, हर अर्जुन को एक द्रोणाचार्य की जरूरत होती है। सचिन की जिंदगी में वो रोशनी थे उनके कोच रमाकांत आचरेकर। आचरेकर सर ने सचिन को सिर्फ रन बनाना नहीं सिखाया, नहीं, उन्होंने सिखाया कि प्रेशर को अपना सबसे अच्छा दोस्त कैसे बनाया जाता है। जरा वो सीन सोचिए, दिन भर बैटिंग करने के बाद एक छोटा सा लड़का पूरी तरह थक चुका है और उसके गुरु स्टंप्स के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख देते हैं। चैलेंज बिल्कुल साफ था, जो बॉलर सचिन को आउट करेगा सिक्का उसका, और अगर सचिन टिक गए तो सिक्का उनके नाम। ये सिर्फ एक सिक्का नहीं था, ये उस जिद का, उस कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल था कि हार नहीं माननी है। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 13 सिक्के जीते सचिन ने। आज भी आप सोचिए, सैकड़ों अवार्ड्स और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के बावजूद सचिन इन 13 सिक्कों को ही अपनी सबसे कीमती दौलत मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिक्के उन्हें उस मेहनत की याद दिलाते हैं जिसने एक आम लड़के को लीजेंड बना दिया। तो अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां दुनिया ने पहली बार उस लड़के के अंदर छिपे हुए फौलाद को देखा। उम्र सिर्फ 16 साल, जगह पाकिस्तान की धरती, और सामने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज। यहीं पर उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ। वकार यूनिस की एक आग उगलती गेंद सीधा उनकी नाक पर लगी, खून बहने लगा। फिजियो भागकर मैदान पर आए। सबको लगा बस अब ये बच्चा वापस पवेलियन चला जाएगा। लेकिन उस 16 साल के लड़के ने मैदान छोड़ने से साफ मना कर दिया और कहा, मैं खेलूंगा। बस उस एक लाइन ने ऐलान कर दिया था कि इंडियन क्रिकेट में एक नया दौर शुरू हो गया है। और इसके बाद शुरू हुआ वो दौर जब सचिन का बल्ला चलता तो पूरा देश चलता था। सचिन रुकते तो मानो देश की सांसें रुक जाती थीं। वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं थे, वो 1 अरब लोगों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर लेकर चलते थे। उनकी ताकत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि सदी के महानतम लेग स्पिनर शेन वॉर्न को यह कहना पड़ा। खासकर 1998 में शारजा में खेली गई वो डेजर्ट स्टॉर्म वाली पारी। वो सिर्फ एक इनिंग्स नहीं थी, वो एक ऐलान था कि इस खेल का असली बादशाह कौन है। ये 90s के दौर की सच्चाई थी, कोई मजाक नहीं। देश भर में टीवी सेट बस तब तक ऑन रहते थे जब तक क्रीज पर सचिन खड़े होते थे। उनके आउट होते ही एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। इतना दबाव किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफी था, लेकिन सचिन, वो इसी दबाव में और भी ज्यादा निखरते गए। इस प्रेशर में खेलने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था 2003 का वर्ल्ड कप। उन्होंने टूर्नामेंट में 673 रन बनाए, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज भी कोई नहीं तोड़ पाया। वो एक योद्धा की तरह लड़े और लगभग अकेले ही टीम को फाइनल तक खींच कर ले गए। दुनिया का हर रिकॉर्ड उनके नाम हो चुका था, लेकिन एक सपना था, एक सपना जो 22 साल से उनकी आंखों में पल रहा था, अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना। ये उनके करियर की सबसे बड़ी अधूरी ख्वाहिश थी। लेकिन 2011 आते आते ना, ये सिर्फ सचिन का सपना नहीं रह गया था, ये पूरी टीम का, पूरे देश का एक मिशन बन गया था। टीम के हर खिलाड़ी ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, अपने हीरो को क्रिकेट से सबसे शानदार विदाई देनी है। और फिर 2 अप्रैल 2011 की वो रात आई, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, और भारत विश्व विजेता बन गया। टीम ने सचिन को कंधों पर उठाया और पूरे मैदान का चक्कर लगाया। 22 साल की तपस्या के बाद उस महान खिलाड़ी की आंखों में खुशी के आंसू थे। तो आखिर में सवाल उठता है कि सचिन तेंदुलकर की विरासत क्या है? उनकी विरासत उन आंकड़ों में है, उन नंबर्स में है जिन्होंने क्रिकेट के मायने ही बदल दिए। 100 इंटरनेशनल सेंचुरी, 200 टेस्ट मैच, 34,000 से ज्यादा रन और वनडे में पहला डबल 100 मारने वाला इंसान। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस कहानी के पन्ने हैं जिसे सचिन ने अपने बल्ले से लिखा है। और उनका योगदान सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही नहीं रहा। उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। ये इस बात का सबूत है कि सचिन सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय धरोहर हैं। तो इन सब के बाद हम फिर उसी सवाल पर आते हैं, आखिर कौन है सचिन तेंदुलकर? क्या वो एक महान बल्लेबाज हैं, एक रिकॉर्ड मशीन, या कुछ और? जवाब है, सचिन तेंदुलकर एक भावना है,
वो उम्मीद की भावना है, जीत की भावना है और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा की भावना। वो एक ऐसे हीरो हैं जो हमेशा हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे।